शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा ने बच्चों को बहुत नशा चढ़ाया। चढ़ा नहीं चढ़ा, हु इज़ हु। हाँ, बाबा कहता है मेरे बच्चों जैसा दुनिया में कोई नहीं। बाबा को कितना नशा है बच्चों के, तो बच्चों को कितना नशा होना चाहिए। बाबा तो हर प्रकार से बच्चों को नशा चढ़ा करके उड़ना सिखाता है और आप समान बनाता है। तो आज हम इस बात के ऊपर विचार करेंगे कि संपूर्ण और संपन्न बनने के लिए किन किन बातों में फॉलो फादर किया जाए, जो जल्दी से जल्दी हम बाप समान बने और वापस अपने घर चलें। क्योंकि बाबा हम बच्चों को ले जाने के लिए आया है। उस दिन साकार बाबा की मुरली में बड़ी अच्छी बात थी, रमणीक बात। बाबा ने कहा देखो मैं आया हूँ तुम बच्चों को ले जाने के लिए, बीच में तो नहीं चला जाऊंगा। क्योंकि जब भी कोई मरता है उसको जब शमशान में पहुंचाने को जाते हैं, वो जब तक जल के खाक नहीं होता है तब तक वहीं बैठे रहते। भाई लोग तो बैठते ही है ना, पीछे बहनें आ जाएगी जाएगी। तो बाबा ने कहा मैं भी आया हूँ, जब सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगी, तब मैं सबको साथ में लेके जाऊँ। हमने कहा ये बड़ा अच्छा उदाहरण दिया बाबा ने कि शमशान में अंत तक बैठते हैं, तो ये दुनिया तो है ही शमशान, तो इधर भी बीच में जाने वाला नहीं हूँ, मैं लेके ही जाने वाला हूँ। तो इतना तैयारी से बाबा आया हुआ है, प्लान बना करके कि सबको वापस ले जाना। अभी देवी देवताओं का जो गायन है वो है सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकार। उनकी महिमा के साथ संपन्न और संपूर्ण, ये जो 2 अक्षर है ये हमेशा लगाए जाते हैं, क्योंकि वो हर बात में संपन्न हैं। उनके पास हर प्रकार की संपन्नता है, स्थूल और सूक्ष्म संपन्नता अर्थात ही भरपूरता। तो बाबा हम बच्चों को यहाँ पर संपन्न भी बनाना चाहते हैं और संपूर्ण भी बनाना चाहते हैं। 16 कला संपूर्ण, 14 कला को संपूर्ण नहीं कहा जाता है, 16 कला को ही संपूर्ण कहा जाता है। इसीलिए कभी कभी बाबा हम बच्चों को बताते हैं कि सतयुग को स्वर्ग कहेंगे, त्रेता को सेमी स्वर्ग कहेंगे। तो हम सभी का लक्ष्य तो सतयुग में और 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण के साथ साथ सृष्टि पर आने का है। इसीलिए हमें भी वैसा ही बनना है। उसका उदाहरण बाबा ने हम बच्चों को स्वयं बन करके बताया कि किस रीति से इसी शरीर में रह के हमें संपन्न और संपूर्ण बनना। क्योंकि बाबा ने ये भी बताया, कोई बहाने बताते हैं, क्या करें, शरीर ठीक नहीं रहता है, तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसीलिए इतना पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं।
सरकमटेंस ठीक हो जावे तो सहज पुरुषार्थ हो सके, सामने वाले ठीक हो जावे तो आगे बढ़ जावे, हम सुख सुविधाएं मिल जावे तो और भी आगे बढ़ जावे। परंतु बाबा कहता है तुम्हें इसी शरीर में रह करके, जो शरीर दिन प्रतिदिन जड़जड़ी भूत हो रहा है उसमें रह करके, सरकमटेंस तो दिन प्रतिदिन और भी खराब होने वाले हैं, वातावरण खराब होने वाला है, कार्य व्यवहार बढ़ने वाला है। ऐसे वातावरण में कार्य में सर्व कार्य करते हुए और इस पुराने शरीर में रहते हुए तुम्हें संपूर्ण बनना। आप ऐसा नहीं समझो कि समस्याएं नहीं आएगी, एक समस्या गई तो दूसरी, दूसरी गई तो तीसरी। थोड़ा इसके ऊपर विचार भी किया जावे। अगर ये समस्याएं नहीं आवे, अगर ये परीक्षाएं नहीं आवे, तो हमें कैसा मालूम पड़े हम कितने पानी में। हमने ज्ञान को कहाँ तक अपने जीवन में धारण किया है, ये कैसा पता पड़ेगा। तो उसके लिए परीक्षाएं भी दिन प्रतिदिन आनी है, सरकमटेंस खराब होना ही है, वातावरण भी खराब होना है, जिसको हमें शक्तिशाली बनाना। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को प्रैक्टिकल में ऐसा एग्जाम्पल बन करके बताया कि उसको देख के हम सहज ही कॉपी कर सकते। क्योंकि किसी भी बात की कॉपी करना इजी होता है और खुद रास्ता ढूंढना ज़रा डिफ़िकल्ट होता। आप खुद समझ सकते हैं कि हम सभी के सामने तो अनेक एग्जाम्पल हैं। बाबा भी है तो मम्मा भी है, दादियाँ भी है, वरिष्ठ भाई बहनें भी हैं, परंतु बाबा के सामने तो कोई भी नहीं था। वो खुद ही मेहनत करके बाबा औरों के लिए एग्जाम्पल बना, सैंपल बना। क्योंकि हमेशा जब कोई फैक्ट्री में से माल निकलता है तो उसका सैंपल बताया जाता है, सैंपल को देख कर के ऑर्डर मिलता। तो बाबा ने आकर के जब मनुष्य से देवता बनने की फैक्ट्री बनाई, उसमें से इतना अच्छा सैंपल उसने तैयार किया जो हम सभी के आगे एक एग्जाम्पल बन गया। सैंपल वही बन सकता है जो सदैव सिंपल रहता। सिंपल का मतलब ये नहीं है सिर्फ आप कपड़े पहनने की, वैसे तो सब सिंपल है। यहाँ आप देखो कैसे सिंपल बैठे। बाबा कभी कभी हंसता था, साकार बाबा। बाबा कहता था बच्चे देखो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, हाँ यहाँ मनुष्य से देवता बनते तुम, पढ़ाने वाला भगवान है और तुम बैठे कैसे। अभी तो आप सोफ़ों के ऊपर कुर्सियों पर बैठे हैं, उस समय तो ना हमारे पास सोफ़े थे ना कुर्सियाँ थी, पट में ही बैठते थे हम बाबा के सामने। तो बाबा देखो कैसा पढ़ाता है तुम बच्चों को बैठ करके, और कितनी बड़ी डिग्री देता। तो बाबा की जो जीवन है वो इतनी सिंपल जीवन थी, देखने में भी सिंपल, पुरुषार्थ भी सिंपल, और मम्मा जो थी वो समझाती भी बड़ा सिंपल थी, एकदम क्लियर समझाई, एकदम इजी समझाएगी जो छोटे बच्चे भी समझ जाएं। तो अगर मन में मूंझ है, अगर संकल्प विकल्पों के तूफान हैं, तो हमारी मनसा सिंपल नहीं हो सकती। जिसकी मनसा सिंपल नहीं है उसके कर्म कभी सैंपल नहीं बन सकते। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को बताया है
कि मनसा को तुम हमेशा क्लीन रखो और बुद्धि की लाइन को क्लियर रखो, तो पुरुषार्थ करना तुम्हें बड़ा सहज हो जाए। मनसा जो मैली होती है जिन बातों से, उन बातों से मनसा को बचाने की आवश्यकता है। तो बाबा ने हम बच्चों को ये सारा स्पष्ट करके बताया है और ऐसे नियम बना के दिए हैं, जिन जिन बातों का मन के ऊपर असर होता है उन उन बातों से मन को बचाया जाए। वो तो एक मोटा हो गया कि अन्न का असर होता है, परंतु सिर्फ अन्न का ही नहीं असर होता है, देखने का असर होता है, सुनने का असर होता है, बोलने का असर होता है, हर एक बात का मन के ऊपर असर होता है। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को पाठ पक्का कराया कि बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत सोचो। सोचने से लेकर के अगर हम ध्यान रखते हैं कि जब बुरा देखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, अगर देखेंगे तो भी उसका असर होता मन के ऊपर, तो भी बुरा मनसा में चलता है, तो हमारा मन क्लीन नहीं होता। तो इसीलिए मनसा को जितना हम साफ रखते हैं उतनी हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होती जाती है, और जब बुद्धि की लाइन क्लियर होती है तो बाबा से सर्व शक्तियाँ, सर्व प्राप्तियाँ हम सहज कर सकते हैं। तो साकार बाबा को जब हम सामने रखते हैं कि बाबा ने ऐसा कौन सा पुरुषार्थ किया, मम्मा ने ऐसा कौन सा पुरुषार्थ किया जो सहज रीति से अपनी संपूर्ण और संपन्न अवस्था को प्राप्त की। बाबा के अंदर इतना महान परिवर्तन आया। बाबा की जीवन कहानी अगर हम देखेंगे तो बाबा ने 1 सेकंड में अपनी जीवन ईश्वर अर्पण कर दिया, विश्व सेवा में लगा दिया। 1 सेकंड भी सोचा नहीं, जिसको बाबा कहते हैं झटकू मरना। एक धक से बाबा, शिव बाबा के ऊपर बलि चढ़ गया और बाबा के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। शुरू में ब्रिजेंद्रा दादी शुरू का अनुभव बताते थे कि बाबा के जीवन का परिवर्तन कैसा रहा। तो पहले शिव बाबा को जब ब्रह्मा के तन का आधार लेना था, पहले से ही बाबा ने इस रथ को तैयार किया। जैसा जिसको घोड़े पर सवारी करनी होती है तो घोड़े को तैयार करते हैं, तो वैसा शिव बाबा ने, जबकि शिव बाबा का अवतरण नहीं हुआ था, उसके पहले से तैयारी किया। क्योंकि बाबा की जो नेचर थी, बाबा की नेचर बड़ी रमणीक थी, बाबा की नेचर बड़ी सरल थी। सर्व के साथ मिलना जुलना, हंसना बहलना, बाबा को सर्व सात्विक शौक थे। ईश्वरीय मर्यादाएं तो छोड़ो, पर लौकिक जीवन की मर्यादाओं को सामने रखते हुए भी बाबा के अंदर जो सात्विक शौक होते हैं वो शौक अपनी मर्यादा छोड़ करके बाबा ने कभी नहीं किया, क्योंकि बाबा को वैष्णव पंथ का भी बड़ा नशा था। तो इसीलिए बाबा ने वैष्णव पंथ की भी कोई मर्यादा नहीं छोड़ी, परंतु बाबा के अंदर धीरे धीरे देखा गया तो वैराग आता गया, बाबा अंतर्मुख होता गया, और जो इतना सबके साथ हिलने वाला, मिलने वाला, हंसने वाला, एकदम शांत हो गया। तो ये देखने के बाद सबको, घर वालों को चिंता हो गया, ये क्या हो गया हमारे बाबा, क्योंकि बाबा सर्व का बहुत प्रिय थे।
तो पहले पहले बाबा में ये परिवर्तन आया, बाबा अंतर्मुखता की गुफा में जाने लगा। इसीलिए आपने पढ़ा होगा बाबा का कि बाबा बनारस में जाके एकांत में बैठ गया, वहाँ बाबा ने तपस्या किया। तो परिवर्तन के लिए जो बेहद का वैराग चाहिए पुरानी दुनिया से, पहले पहले बाबा ने समझो उसके अंदर वो पैदा किया। जीवन को परिवर्तन करने का एक समझो पहली स्टेप उठाई। उसके बाद बाबा ने अपनी सारी जीवन परिवर्तन कर दिया, वो आप सबको मालूम है। और बाबा ने सर्व कर देखा हम लोगों ने। बाबा ने इतने बड़े यज्ञ की स्थापना किया, साकार बाबा ने, बाबा के द्वारा यज्ञ की स्थापना करने के बाद बाबा ने इस यज्ञ को इतना संभाला। शिव बाबा कर्ण करावनहार स्वामी हैं, उसने ब्रह्मा के द्वारा इस यज्ञ को संभाला। आज भी हमने सुना कि आखिर भी ये ब्रह्मा माँ है और माँ की रूहानी ममता है बच्चों में। परंतु आप अगर बाबा का पुरुषार्थ देखेंगे तो बाबा जितना प्यारा उतना ही न्यारा था। बाबा के पास जो भी सुख सुविधाएं थी पहले लौकिक जीवन में और उसके बाद भी अलौकिक जीवन में जो सुख सुविधाएं बाबा को मिली या जो देखी, बाबा ने वो कभी खुद के प्रति यूज नहीं की। बाबा ने एक धक से ऐसा त्याग किया जो त्याग करने के बाद बाबा ने पैसे को कभी हाथ नहीं लगाया। कोई भी जब बाबा के सामने जाते थे और बाबा को कुछ अपना जमा करना चाहते थे, बाबा हाथ नहीं लगाते। बाबा कहता था जाओ सेंटर खोलो, जाओ सेवा में लगो। इतना मतलब बाबा सब बातों से डिटैच, सदैव अपने को बाबा ने परे रखा। अपने अंदर बाबा ने अंतर्मुख होकर के इतनी शक्तियां भरी। आत्मा का पाठ इतना पक्का किया उसने पहले दिन से। आपने और हमने तो उस हिसाब से कुछ भी पक्का नहीं किया ही। बाबा ने कितनी मेहनत किया, कापियाँ की कापियाँ भर कर के लिख के रखी बाबा ने, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। घर के एक एक मेंबर के नाम से कापियाँ भर के रखी। जसोदा आत्मा है, जसोदा आत्मा है, सबके नाम से कापियाँ भर भर के। बाबा के अंदर वो आत्म अभिमानी स्थिति इतनी पक्की हो गई, जो लौकिक रिश्तेदार साथ में रहते हुए भी उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति, उनकी कृति चेंज हो। इतना बड़ा परिवर्तन। और उसी समय मम्मा ने भी साथ साथ बाबा के साथ बाबा को फॉलो करती है। मम्मा ने भी आत्माभिमानी की इतनी मेहनत किया जिसके कारण उसकी लौकिक माँ भी मम्मा को मम्मा बोलती। आप समझ सकते हैं ये क्या है। ऐसा नहीं कि लौकिक संबंधी कोई दूर गए, इनके जो भी थे उनके सबके लौकिक संबंधी साथ में होते हुए लौकिक संबंध जो है वो जैसा कि एकदम कैंसल हो गए। बाबा कहता है ना, आप मरे मर गई दुनिया। तो ब्रह्मा बाबा ने पहले ये कदम उठाया। ब्रह्मा बाबा को देख करके अन्य बच्चों ने भी ये कदम उठाया। तो आगे सबसे पहला कदम तो ब्रह्मा का ही था, इसीलिए पहले नंबर की बादशाही तो उसको ही मिली। तो हम देखते थे बाबा का जितना बच्चों से प्यार था उतना ही बाबा एकदम डिटैच। किसी में भी बाबा की बुद्धि नहीं गई। आप लास्ट समय का भी दृश्य देखेंगे, सब सामने होते हुए भी बाबा जैसा एकदम डिटैच होके एक सेकंड में उड़ करके चला।
तो बाबा ने अशरीरी बनने की इतनी मेहनत किया अपने ऊपर, तो हमें भी बाप समान बनना है, सर्व गुणों में संपन्न बनना है और संपूर्ण बनना है, संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करना है। तो हमारे को पहला पाठ पक्का करना पड़े। जब तक पहला पाठ नहीं पक्का होगा तब तक आगे नहीं हम बढ़ सकते। तो बाबा का फाउंडेशन जो है, बाबा ने फाउंडेशन को पक्का किया, औरों को भी वो पक्का करा। बाबा ने जब यज्ञ में रहते थे, परिवार के परिवार रहते थे, परंतु सब डिटैच रहते थे। एक सुतार था यज्ञ में, क्योंकि कोई बाहर वालों को तो बुलाते नहीं थे। एक सुतार था जो काम करता था, अपना फर्नीचर वगैरह बनाने का ये वो सब कुछ करता था अंदर। तो उसका लौकिक में एक छोटा सा बच्चा था। तो बच्चा बहुत मस्ती करता था वहाँ। एक बार ऐसा ही मस्ती कर रहा था, तो घड़ी घड़ी आके डिस्टर्ब करता था। तो इसने उसको एक थप्पड़ लगा दी, बच्चे को थप्पड़ लगा दिया। देखो बाबा ने कितना रगें कैसी काटी, उसका उदाहरण मैं आपको बता। तो बाबा ने उस बच्चे को, उस बाबा भाई ने थप्पड़ लगा दिया, बाप ने उसके, और रोता रोता सीधा बाबा के पास गए। बोला क्या हो गया? बोला बाबा मेरे को फलाने भाई ने थप्पड़ मारी। क्योंकि वो तो भाई बहन का ही संबंध था, माँ बाप बहन भाई ऐसा कुछ था ही नहीं। तो बोला मेरे को फलाने भाई ने थप्पड़ मारी बाबा। बाबा ने इमरजेंसी बेल बजवाई। इमरजेंसी बेल बजी माना कोई कितना भी यज्ञ में कार्य करता होगा, व्यस्त होगा, वो छोड़ के उसको हाल में हाजिर होना है। सब आए, पता नहीं क्या हुआ है, सब आए। बाबा उस बच्चे को लेके आया साथ में, और बाबा ने आकर के उसको सामने खड़ा किया, और वो तो रो रहा था। बाबा ने कहा तुम चुप करो बेटा, रो नहीं। क्यों रोता है, क्या बात है? बोला बाबा मेरे को उस भाई ने थप्पड़ मारी। ऐसा नहीं उसको मालूम नहीं था ये मेरा बाप है, वो तो पहले तो मालूम था ना, परंतु बाबा ने इतना चेंज करा दिया था जीवन। तो बाबा ने कहा तुमने इसको थप्पड़ मारा, क्यों थप्पड़ मारा तुमने? बाप बैठा है तो भाई को अधिकार नहीं है भाई के ऊपर हाथ उठाने का। भाई भाई के ऊपर कभी हाथ नहीं उठा सकता है। तो बोला बाबा ये बहुत मस्ती करता था, तो मैंने ऐसा ही इसके ऊपर हाथ उठाया, मतलब मैंने मारा, मेरे से भूल हो गई, पर मेरे मन में ये नहीं था। बाबा ने कहा तुम्हारे को ये था ना कि ये मेरा बच्चा है इसलिए मारा। बोला नहीं ऐसा नहीं था। अच्छा, बाबा ने कहा इसके बदले अगर दूसरा बच्चा होता था तुम उसको थप्पड़ मारता था? तो बेचारे ने 2 मिनट सोचा, बोला नहीं मारता था। तो बोला अगर दूसरे को नहीं मारता था और इसको तूने थप्पड़ मारी, इसका मतलब तेरा अभी तक संबंध की जो अटैचमेंट है वो खलास नहीं हुई। तो देखो बाबा ने बच्चों को कितना सूक्ष्म पुरुषार्थ कराया कि हमारे जो पुराने संबंध हैं वो हमारे पुराने, जब जन्म कैंसल हो गया, हमारे संबंध कैंसल हो गए, तो वो फिर याद क्यों आती? तो बाबा ने खुद के ऊपर ये मेहनत किया, इसीलिए बाबा संपूर्ण बन गए। तो बाबा की जीवन कहानी देखेंगे तो वो हमें कितना आगे बढ़ाने वाली और अपने जो ओरिजिनल स्टेज है उस पर लाने वाली। उसके बाद हम देखते हैं कि अभी हमें बाबा को फॉलो करना है। बाबा की इतनी सिंपल लाइफ थी, किन पदार्थों में, वस्तु में, किसी में बाबा की कभी बुद्धि नहीं गई। इतना बड़ा यज्ञ चलता था, बाबा ने कभी ये नहीं कहा ये मेरा यज्ञ। बाबा हमेशा बोलता था ये शिव बाबा का यज्ञ है, भोलेनाथ का यज्ञ है, मेरे को बाबा ने निमित्त रखा है संभालने के। कोई भी बात होती थी बाबा संदेशी को बोलता था बाबा से जाकर के पूछ,
अभी बाबा उसके तन में आता है तो भी कहता था बाबा से पूछ करके आओ। देखो बाबा का कितना, बाबा ऐसा ही नहीं उस स्टेज पर पहुंचा। हम देखते थे कोई नया फ्रूट आता था, बाबा कभी मुख में नहीं डालता था। हम ले जाएंगे, बॉम्बे का आम लेके आएंगे, सीजन निकलेगी, बाबा आप खाओ ना अभी भोजन। बाबा बोलता था नहीं, पहले बाबा को भोग लगेगा, पीछे मैं खाऊं। देखो बाबा के साथ कितना प्यार था, फॉलो करना है ना हमको बाबा का, बाबा के निराकार के साथ कितना प्यार था। नहीं तो बोले ना मेरे में ही शिव बाबा आता है, मैंने खाया उसने खाया, एक वो तो वासना ही लेता है ना, वो क्या करता है। पर बाबा कभी मुख में नहीं डाल, पहले भोग लगाने को लगाता था, पीछे फिर खाता था, स्वीकार करता था, बच्चों को खिलाता था। हमारा इतना बाबा के साथ प्यार है। ये यज्ञ बाबा का है, ये बच्चे बाबा के हैं। ये स्थिति होने के कारण, न्यारा होने के कारण बाबा सबको प्यारा लगा। अगर बाबा में वो शक्ति नहीं होती थी, इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाओं का बाबा कैसे सामना करता। इतना बड़ा बेगरी पाठ चला, परंतु बाबा की स्थिति एक रस। आज आप देखो इतने जो खेती वाले किसान हैं सुसाइड कर रहे हैं, क्यों? कुछ नहीं है, खेतियां जल रही है, सूख रही है, बच्चों को खिलाने को कुछ नहीं। अभी आप थोड़ा सा विचार करो, जिसके घर में 350 बच्चे बैठे हैं और एक दाना भी नहीं है खाने का, और निश्चिंत मजे में है, इसका क्या कारण? सबसे बड़ी परीक्षा तो ये। 11 बजे भोजन पकाने वाली आके पूछती थी भंडारण, बाबा क्या बनाना है। 10 बजे आके पूछेगी, बाबा क्या बनाना है। बाबा कहेगा 11 बजे बनाना। अरे एक दाना भी नहीं है और बनाएगी क्या? परीक्षाएं देखो, क्या परीक्षाएं दिया आपने और हमने। उस भेंट में तो कोई परीक्षा नहीं दिया। 11 बजेगा बिगर नाम का मन्ने ऑर्डर आता। कौन करता था ये सब? उसी समय बुलाएगा, जो खरीदारी करने वाले 2-3 भाइयों को, बच्चों को बुलाएगा, बोलेगा जाओ 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 आटा ले आओ, दाल ले आओ मार्केट से, दाल बछड़े वाल, वो जितना पानी चाहिए उतना डालो, जितने बच्चे उतना पानी डाल सकते दाल। रोटियां पक जाएगी, दाल बन जाएगी, 12 बजे बेल बजेगी, सब भोजन खाएंगे, मम्मा बाबा सहित बैठ करके खाएंगे। रोटी और दाल खाओ, प्रभु के गुण गाओ, चलो। तो ये जो स्थिति है कि कैसी भी परिस्थिति हुई, बाबा इतना आनंद में क्यों रहा, और बाबा ने अपनी स्थिति को पकड़ा, इसीलिए बच्चे भी आनंद में रहे। अगर बाबा की स्थिति डगमग होती थी तो बच्चों की भी हो जाती थी। नाश्ता क्या करते थे? खाने के लिए नहीं था तो नाश्ता कौन सा बनाते थे? क्लास पूरा होगा, बाबा बोलेगा चलो चलो नाश्ता करने के लिए, चलो चलो, सबको ले जाएगा जंगल में। तो यहाँ तो बहुत करवंदे होते थे, जामुन होते थे, जो सीजन हो गए, बहुत फ्रूट लगे, चलो चलो चलो, सब खाएंगे, गीत गाएंगे, खुशी से नाचेंगे, हो गया नाश्ता पूरा हो। तो ऐसी न्यारी और इतना प्यार बच्चों में होते हुए भी, ये मेरे बच्चे नहीं, ये बाबा के बच्चे। बाबा बैठा है, यज्ञ बाबा का है, बाबा मेरा नहीं। ये रुद्र यज्ञ है, रुद्र ने रचा हुआ है, मैंने थोड़ा ही रचा। ये शिव भोलेनाथ का भंडारा है। देखो ब्रह्मा भोजन के समय भी बाबा ने कौन सा पाठ पक्का करा है कि शिव बाबा के भंडारे से ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं। जब भोजन पर बैठते थे, बाबा जो बोलता था यही बोलता था, शिव भोलेनाथ के भंडारे से ब्रह्मा भोजन खा रहे। शिव भोलेनाथ का भंडारा, बाबा ने सदैव उसकी तरफ इशारा किया। सदैव सबका बुद्धि का योग वहां लगाने की कोशिश की। कभी बाबा ने अपना फोटो भी नहीं निकाला।
हम कभी बोलते थे ना, पार्टी लेके आते थे, हम कहते थे बाबा हमारी खुद की भी दिल होती थी, पर अभी क्या, भाई बहनों की तो होती थी, हमारी भी होती थी। हम बोले बाबा एक फ़ोटो निकालना है आपके साथ। बाबा कहता था भगत है क्या, किसका फ़ोटो निकाल? शिव बाबा का फ़ोटो है तुम्हारे पास कैमरा, शिव बाबा का फ़ोटो निकलेगा? नहीं बाबा, तो इसका फ़ोटो निकाले, तुम भगत हो गए ना, क्या करेगी इसका देहधारी का फ़ोटो निकाल के, ज़रूरत नहीं, जाओ। कभी इत्फाक निकालने तो नहीं निकालने देता। इतना मतलब बाबा सब कुछ करते हुए भी अपने को न्यारा गुप्त रखता। बाबा जब भी था साकार में, उस समय अपने थोड़े मकान, ट्रेनिंग क्लास का नीचे का भाग पांडव भवन का बन गया था, एरोप्लेन बन गया था, इधर का थोड़ा मकान बन गया था। बाबा को बोलते थे बाबा आप नए मकान में रहो ना, इतने नए मकान, एकदम पुराने मकान में रहते। बाबा कहता था शिव बाबा पुराने मकान में ही आता है, ब्रह्मा का तन पुराना है ना, तो शिव बाबा पुराने मकान में आता है, मैं नए मकान में कैसा रहूँगा? ये बच्चों के लिए, मेरे लिए नहीं। मतलब बाबा ने त्याग का भी त्याग किया, करके बताया, क्योंकि वो अगर करके नहीं बताएगा तो सामने वाले कैसे करें? करण करावन हार स्वामी है। और बाबा का यज्ञ के और यज्ञ वत्सों के साथ इतना प्यार होता था, जितना बाबा फराग दिल था उतना इकोनॉमी का अवतार था, कभी वेस्ट नहीं करने देता था कोई चीज। आप देखेंगे बाबा इतना इतना फुर्त था, अभी इधर खड़ा है, अभी उधर खड़ा है, अभी उधर खड़ा है, किचन में जाएगा। नहीं तो क्या करते, सब्जियां बनाने वाले ऊपर ऊपर से बोरियां भर के सब्जियां आएगी इतने लोगों के, ऊपर ऊपर से बना देंगे, नीचे नीचे से समझो गोभी है या आलू है, नीचे से सड़ता रहेगा। बाबा आकर के बोलेगा निकालो इसको सारे को, ऐसा गिराने को लगाएगा ज़मीन पर। फिर उसकी 4 कैटेगरी बनाएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। भंडारी को बुलाएगा, पहले ये खलास करना, पीछे ये करना, पीछे। अरे शिव बाबा के भंडारे का इसका एक पाई भी वेस्ट नहीं जानी चाहिए। जो एक एक पाई करते हैं उनको कितना रिटर्न मिलता है, और अगर हमारे से वेस्ट होता है तो हमारा कितना भविष्य में कट होता है। बाबा ये कर्म फिलॉसफी कर्म करके बताता था कि कितना ये नष्ट हो। आपको एक हंसी की बात सुनाए, बाबा सिंपल रहना कैसा सिखाता। एक बार हम पार्टी लेकर के आए और दूसरे भी आए थे पार्टी ले, तो बाबा से मिलने को कमरे में बाबा गए। कोई बैठा नहीं रहता था, कहाँ भी चला जाता था चक्कर मारने बच्चों के बीच में। तो हम लोग गए तो बाबा था ही नहीं कमरे में, तो हम लोग सभी बैठ गए तो बाबा आया, आके दरवाजे में खड़ा हो गया। हम लोगों ने समझा पता नहीं बाबा क्यों खड़ा ना। फिर अंदर आया, एक बहन बहुत अच्छी चप्पल पहन के आई थी, तो देख रहा था खड़ा होके। बोला ये बाहर एक चप्पल बड़ी सुंदर चप्पल है, बात ऐसा करेगा, एक चप्पल तो बहुत सुंदर है बाहर, ये किसकी है? तो उसने कहा बाबा मेरी है। बाबा ने कहा बच्ची तुम भाषण करने को जाएगी ना, तभी लोग तेरा भाषण नहीं सुनेंगे, तेरी चप्पल देखेंगे। समझ जाना इस पर से क्या है। वो बेचारी चप्पल उधर ही फेंक के गई। तो बाबा हमेशा सिखाता था कि सिंपल रहना ये कितना जरूरी है लाइफ, क्योंकि जब तक तुम सिंपल नहीं है तो औरों के लिए सैंपल भी नहीं बन सकते। क्योंकि बाबा खुद ही इतना सिंपल रह करके बताया ना बच्चों। अभी हमको बाबा को फॉलो करना है हर बातों में, उसके लिए हमारे अंदर शक्ति चाहिए। शक्ति के बगैर तो नहीं फॉलो कर सकते। तो अभी शक्ति हमको कौन कौन सी बात से मिलती है जो हम संपन्न संपूर्ण बाप समान बन सके। तो अभी बाबा ने हम बच्चों को, बाबा सर्वशक्तिवान है,
सर्वशक्तिवान ने आकर के हमको 4 प्रकार से शक्तियां भरने का तरीका बताया। एक है हमारे पास कौन सी शक्तियां हैं, उनको हमको बढ़ाना है। पहली है ज्ञान की शक्ति। ज्ञान ये अविनाशी धन है। आज आप देखेंगे दुनिया में अमेरिका को शक्तिशाली क्यों माना जाता? क्योंकि उसके पास धन है। उसको शक्तिशाली क्यों माना जाता है? क्योंकि उसके पास शस्त्र है। तो उसी प्रकार बाबा ने हम बच्चों को जो कहता है ना, हु इज़ हु, क्यों इतना हमारा नाम बाला करता है? क्योंकि हमारे पास ज्ञान धन की ऐसी शक्ति है, जिस अविनाशी ज्ञान धन को धारण करने से हम भविष्य के राजाओं के राजा बन जाते। ऐसी शक्ति और किसी के पास भी नहीं। कराची में जब भी बहुत घमसान चल रहा था पवित्रता के बारे में, जब ओम मंडली स्थापन हुई, उस समय बाबा ने अमेरिका के पेपरों में निकलवाया था कि ओम मंडली ये रिचेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सबसे शाहूकार ओम मंडली है। वो जो एंटी पार्टी वाले थे उनके तो 12 बज गए। बोला ये देखो ये अपने को क्या कहलाते हैं। हाँ, तो बाबा ने कहा डालो पेपरों में कि कौन है रिचेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओम मंडली सबसे रिचेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बाबा किस हिसाब से बोलता है? हमारे पास ये जो अविनाशी ज्ञान धन है, इसके एक एक वर्षस जो है ना, इसकी आप कीमत नहीं कर सकते। इसका कोई लाख रुपए 2 लाख रुपए की बात नहीं है। इन ज्ञान रत्नों को धारण करने से हमारी जीवन रत्नों जैसी बन जाती। इन हीरों को धारण करने से हम खुद हीरो बन जाते हैं। हमारी जीवन हीरे तुल्य बन जाती। तो ये जो ज्ञान की शक्ति है, सिर्फ ज्ञान को ज्ञान नहीं समझो, परंतु उसको आप शक्ति के रूप में परिवर्तन करो। कैसा करना हो बाबा बहुत सिंपल भाषा में हमको बताता। बाबा हमेशा बताता था, बच्चे देखो गाय को भी अक्ल होता है। खाएगी 1 घंटा घास, सारा दिन उसका मुंह चलता रहे। क्या करती है? रवंथ करती है, चबाती है, चबा चबा के उस घास को पचाती है और उसका ब्लड बनता। तो उसी प्रकार तुमको जो बाबा ये ज्ञान घास खिलाता है, इसको चबाओ, इसका मनन करो, इसका चिंतन करो। आज भी बाबा ने स्वरूप बनो, शक्ति स्वरूप बनो, ज्ञान स्वरूप बनो। तो जितना जितना हम इसका मंथन करते हैं, जितना जितना हम चिंतन करते हैं, बाबा विचार सागर मंथन इसीलिए कहता है ना, तो जितना जितना हम मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, ये ज्ञान का मक्खन बन जाता है। और वो मक्खन जब भी हम खाते हैं तो आत्मा क्या हो जाती है? शक्तिशाली हो जाती, ताकत वाली हो जाती है। आज कोई भी समझो समस्या आई आपके पास, अगर ज्ञान बुद्धि में है आप उसको यूज कर सकते। अगर आपको याद ही नहीं होगा, पढ़ा सुना ओम शांति, उधर का उधर, मुरली सुनी, खलास हो गया। मम्मा ऐसी नहीं थी। मम्मा बाबा की मुरली इतनी एकाग्र होके सुनती थी। बाबा 1.5 घंटा भी मुरली चलाएगा, मम्मा ऐसा जैसा चातक पंछी बैठ करके मम्मा की मुरली सुन, और उसको हूबहू रिपीट करती थी। इतना ध्यान से सुन के उसको रिपीट करती थी, अपने जीवन में धारण करती थी। ऐसे वो विद्या की देवी सरस्वती नहीं बनी। जो बाबा ने कहा उसको हजम किया उस। तो इसीलिए हमें अपनी ज्ञान की शक्ति को बढ़ाने के लिए फालतू विचारों के बजाय अगर हम अध्ययन करते हैं, हम मनन करते हैं, हम चिंतन करते हैं, तो उससे क्या होता है? वो जो ज्ञान है वो धन बन जाता है और वो हमारी प्रॉपर्टी बन जाती है। उस प्रॉपर्टी को
उस ज्ञान की शक्ति को हम क्या करते हैं, समय के ऊपर माया रावण से युद्ध करने के लिए हमारे को काम में आती है, वो शस्त्र में अवतरित हो जाए, वो ये परिवर्तन हो जाता। ज्ञान ये शस्त्र है। तो आज जिसके पास शस्त्र ज़्यादा है उसको शक्तिशाली समझते हैं। तो हमारे पास ज्ञान के शस्त्र होने के कारण हम आत्माएं शक्तिशाली बन जाती है, ज्ञान धन होने के कारण हम शक्तिशाली बन जाती है, और सहज माया जीत जगत जीत बन सकते। दूसरा जो बाबा ने बताया, हमारे सब्जेक्ट ही हमारे को ताकत देते। दूसरा है योग, योग बल। योग बल है ना, योग को बल, योग के द्वारा हमें बल मिलता। बाबा ने हम बच्चों को बताया है, मेरे तुम्हारे साथ सर्व संबंध है। जब बाबा के साथ हमारे संबंध है, इसके लिए अव्यक्त बाप दादा ने बड़ी अच्छी बात समझाई है कि सर्व खजानों की चाबी है मेरा बाबा। पर अगर चाबी को आप ऐसा ही कहाँ रख देंगे तो गुम हो जाएगी, इसीलिए चाबी को की चैन डाली जाती। की चैन बड़ी होती है, की छोटी होती। तो बाबा भले छोटा है परंतु सर्व संबंध की चैन डालो उसको, तो तुम्हारी की क्या हो जाएगी, सेफ हो जाएगी। सर्व संबंधों की बाबा से अनुभूति करो, तो जितना जितना हम सर्व संबंधों की अनुभूति बाबा से करते जाते हैं, उतना उतना हमारे अंदर बल आता है, नष्टो मोहा बनने की ताकत आती। और सिर्फ सर्व संबंधों से बल तो आता ही है, परंतु उसके साथ साथ उस बल के आधार पर हमारे सारे कार्य सफल होते जाते। बाबा कहते हैं मेरे को तुम यूज करो ना, तुम मेरे को यूज नहीं करते। लोग फालतू फालतू पहचान को यूज कर रहे हैं, और मेरे सर्व संबंधों को तुम यूज करके देखो, तुम्हारी शक्तियां कैसे बढ़ती है, तुम्हारे कार्य कैसे होते। हमारा बाप सर्वशक्तिवान, जो सदैव हमारे साथ में रहता है, उसको जितना हम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, साथी को साथ रख के चलते हैं, उतना उतना क्या होता है, हम आत्माएं बलशाली बनती जाती है, और जिसके आधार पर ही क्या होते हैं, हम जगत जीत बन जाते। माया जीते जगत जीत। उसके बाद हम देखते धारणाओं का बल। ईश्वरीय जो नियम है, ईश्वरीय जो मर्यादाएं हैं, जो बाबा के द्वारा प्राप्त हुए हुए गुण हैं, बाबा के द्वारा जो प्राप्त हुई हुई शक्तियां हैं, उनको जितना जितना हम धारण करते हैं, धारण करने से हमारे अंदर वो ताकत आती। हमारा चरित्र जो है वो बलवान बनता जाता। धारण नहीं करेंगे तो क्या हो। आज देखो लौकिक में भी हम देखते हैं कि कौन सा बच्चा अच्छा लगता है माता पिता को, कौन सा उनके दिल पर चढ़ता है, जो मर्यादाओं पर चलने वाले। आज छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, आप स्कूल में भी जाके पूछो, हम लोग स्कूल में जाते हैं टच दी लाइट ये वो क्लासेस कराने, बच्चों से पूछेंगे ना आपको क्या बनना है, जिसको रावण बनना है वो हाथ ऊपर करो, जिसको राम बनना है वो हाथ ऊपर। रावण बनना एक भी हाथ ऊपर नहीं करता है। छोटे बच्चे हो गए, अरे उसके पास इतनी उसकी सोने की लंका है, उसके पास इतना माल है, उसके पास इतनी सेना है, तुम रावण नहीं बनना चाहते? नहीं हम राम बनेंगे। अरे राम बनेंगे वो तो उसको तो फकीर दिखता है। नहीं नहीं हम राम बनेंगे, वो बहुत मर्यादा वाले। बच्चों को भी समझता है कि मर्यादा का कितना मान है। तो ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलने वाला जो है वो बाप दादा के दिल के ऊपर राज करता, वो शक्ति है। मर्यादाओं पर चलने की ये शक्ति है जो हम उसके दिल के ऊपर राज करते हैं। दिल के ऊपर राज करने वाले तो समान हो गए ना, बिगर समान कोई राज कर सकते। तो इसीलिए हमें धारणाओं की शक्ति, बाबा जो हमको कहता है
मम्मा की यही विशेषता थी, बाबा ने जो कहा मम्मा ने उसी समय धारण किया। और हम बच्चों को बाबा ने ये अंडरलाइन कराया है, बाबा का जिस समय जो डायरेक्शन होता है उसको उसी समय अमल में लाओ, धारण करो। एक बार अव्यक्त बाप दादा ने इस पर बड़ी अच्छी समझानी दी, क्योंकि बाबा जब भी आता था अव्यक्त बाप दादा, हम बच्चों को होमवर्क दे के जाता, बाबा होमवर्क देते थे ना, फिर बोलता था 15 दिन के बाद फिर आता था बाबा। बाबा कहता था मैं अभी आऊँगा तो तुम्हारे से पूछूंगा। अभी उसमें से कोई तो ईमानदारी से होमवर्क करते थे और कोई जो होते थे वो नहीं करते। और फिर क्या होता था, बाबा पूछता नहीं था, तो जिन्होंने नहीं किया हुआ होता था ना वो खुश होते थे, देखा बाबा को भूल गया, बाबा को याद थोड़ा ही। तो बाबा के पास तो बहुत बड़ी बड़ी टीवी है, कहता है मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी टीवी है, मैं सब कुछ देखता रहता हूँ, तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो, तुम क्या सोचते हो, मेरे पास पहुँच जाना। तो बाबा ने एक बार इसके ऊपर समझाया। बाबा ने कहा बाबा तुम बच्चों को होमवर्क देता है और तुम नहीं करते। दूसरी बारी बाबा आता है, बाबा पूछता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं समझना बाबा भूल जाता है, वो सर्वज्ञ है, वो मनुष्य नहीं है, वो भूल सकता है क्या? मनुष्य भूले करते, भगवान भूले कर सकते हैं। बाबा इसीलिए नहीं पूछता है क्योंकि बाबा बच्चों का रिस्पेक्ट रखता है। मैं पूछूं तुम्हारे से और तुम बोलो मैं हमने नहीं किया तो तुम्हारी इंसल्ट होगी ना। बाबा ये नहीं चाहता है, क्योंकि तुम मेरे विश्व के मालिक बनने वाले बच्चे। देखो कितनी अच्छी थप्पड़ लगाई बाबा। बाबा ने बताया देखो बच्चे, भोजन जो है, भोजन कौन सा खाना पसंद करते तुम? बासी खाना पसंद करते हो, ताज़ा खाना पसंद कर? क्या पसंद करेंगे? बासी खाना? ताज़ा भोजन कहेंगे भाई दाल चावल दे दो चलेगा, पर ताज़ा तो दो ना। क्योंकि ताज़ा भोजन खाने से शक्ति भी मिलती है, विटामिन मिलते हैं ना, शक्ति मिलती है। बासी भोजन खाने से क्या होता है, पेट भरेगा आपका पर ताकत नहीं आएगी। तो उसी प्रकार जिस समय बाबा का डायरेक्शन होता है उसी समय हो ताज़ा, उसी समय अगर तुम उसको फॉलो करते हैं तुम्हारे को उससे शक्ति मिलती है एक्स्ट्रा, बाबा की मदद मिलती है 2 नंबर वो एक्स्ट्रा, और आज्ञाकारी होने के कारण तुम्हारे को सर्टिफिकेट मिलता है वो एक्स्ट्रा। परंतु तुम अगर उसके बाद उसको फॉलो करते हो तो बासी खाना हो जाता। उससे तुम खुश तो हो जाएंगे, हमने बाबा ने कहा और हमने किया, परंतु आपको और कोई फायदे नहीं। तो इसीलिए बाबा जो हमें धारणा कराता है हमें वो धारणा उसी समय करनी चाहिए। संकल्प को कभी भी बासी नहीं करो, इसीलिए कहा जाता है शुभ कार्य में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। शुभ कार्य कल नहीं अब भी करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये ध्यान में रखना है। तो धारणा करने के लिए अगर हम अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अभी आप देखो एक एक गुण एक एक शक्ति की धारणा देखो कितना बल देता है। सत्यता, सत्यता में कितना बल है। सच तो बैठो नच, जिसको नाचना है उसको शक्ति तो चाहिए ना। अगर कोई कमज़ोर है शरीर से उसको बोलो नाचो, वो नाच सकता है? उसी प्रकार खुशी में कौन नाच सकता है? जो सदैव सत्यता के बल पर चलता, वो खुशी में रहेगा, नाचता रहेगा वो सदैव। सत्यता की धारणा करने के बाद उसमें इतना बल है जो हम सच्चे दिल पर साहब हमारे ऊपर राजी हो जाते। सत्यता की धारणा करने के बाद हमारे में इतनी ताकत आ जाती है जो हमारे दिल की मुराद हासिल हो जाती है। और क्या चाहिए? प्यार गुण है ना, इस प्यार को धारण, संपन्न बनना है हमको, सब बातों में संपन्न बनना है। प्यार को धारण करना। प्यार पत्थर को भी पानी बनाता है, ये रूहानी प्यार। हम पत्थर ही थे और क्या थे। आज हम सब बाबा के पास बैठे हैं
पुरानी जीवन का त्याग करके हमने नई जीवन लिया। इसका आधार क्या है? ज्ञान नहीं है, ईश्वरीय प्यार। ज्ञान तो पीछे हमारी बुद्धि में बैठता है, परंतु बाबा ऐसा प्यार देता है हमको जिस प्यार के कारण हम चिपक जाते हैं उसके साथ। फिर धीरे धीरे ज्ञान समझ में आता है। ज्ञान जल्दी थोड़े समझ में आता। प्यार के आधार पर त्याग होता है, प्यार के आधार पर सहनशीलता आती है। एक गुण से दूसरे गुण सब लगे हुए हैं। शक्ति भरनी है ना, बाप समान बनना। और बाबा को दिल का प्यार चाहिए, मगज का प्यार नहीं चाहिए। दो प्रकार का प्यार है, एक है दिल का प्यार, एक है दिमाग का प्यार। दिमाग का प्यार माना ज्ञान युक्त, सिर्फ ज्ञान, बाबा हमारा बाप है, हम उसके बच्चे हैं, हाँ, ये ज्ञान, ये ज्ञान मिल गया, इसीलिए हम उसको याद है, शिव बाबा शिव बाबा। क्यों याद करते? क्योंकि हमको विश्व की बादशाही देता है। ऐसा कच्चा है कि दे देगा उठा के तुमको। बाबा को दिलाराम कहते, दिमाग आराम नहीं कहते। उसको दिल का प्यार चाहिए। जब हम उससे दिल का प्यार करते हैं, दिल दिल से मिलती है। कोई बात देखो दिमाग में होगी तो भूल जाते हैं हम, पर दिल से लग जाती है तो अच्छी या बुरी बात। कहते हैं देखो अभी तुम ज़्यादा बात नहीं करना, मेरे दिल को लग गया है ना। ऐसा दिल को लगी हुई बात कभी किसी को भूलती नहीं। तो बाबा को भी दिल का प्यार चाहिए जो कभी भूले नहीं। सदैव वो दिलाराम है, उसके दिल में जाके हम बैठते हैं। तो बात ये बता रही थी मैं, शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई तो छोटे छोटे बच्चे भी आए, माताएं आ गई तो अपने बच्चों को भी ले आई। तो जो दूसरे थे रिश्तेदार, उन्होंने बहुत कुछ कोशिश किया माताओं को वापस लाने की, परंतु हार गए। फिर उन्होंने नया शस्त्र निकाला कि देखो माताओं का तो बच्चों में बहुत मोह होता है, एक्सपर्ट होती है मोह करने में होता, तो इसीलिए अगर उनके बच्चों को ही ले लिया जावे, आप ही भाग के आएगी उनके पीछे। तो इसीलिए उन्होंने कोर्ट के द्वारा जा कर के ऑर्डर लाया कि जो भी छोटे बच्चे हैं उन छोटे बच्चों को वापस भेजा जाए। अब ये काम कौन करे, छोटे बच्चों को वापस भेजने का? तो गवर्नमेंट की तरफ से ही वहाँ पर एक रतनलाल मोटा था मिनिस्टर, तो उसके ऊपर काम रखा कि आपके द्वारा उन बच्चों को लाया जाए। तो यज्ञ को ऑर्डर आया। आप समझ सकते उस समय बाबा के दिल में क्या हुआ होगा। तो ये ऑर्डर आने के बाद, अभी ऑर्डर तो ऑर्डर ही होता है, तो सब बच्चों को क्या किया बाबा ने, एक एक, जैसा नहीं मिलिट्री में पीछे बक्स ये लगाते हैं, पेटी लगा देते, का बिस्तरा लगा देते हैं, बैग लगा देते हैं, वैसा उनके चार चार ड्रेस, सब पेस्ट, सब कुछ, मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब, छोटा बिस्तरा, सबको बांधा उनको पीछे दिया। मतलब वो पहले से प्रैक्टिस कराते थे ऐसे मिलिट्री की, तो उनको सबको दहेज मतलब दिया। और फिर अभी इनको छोड़ने को कौन जावे, तो ये बड़ी बड़ी दादियाँ, कोई तैयार नहीं होता था, हम नहीं जाएंगे छोड़ने को, क्योंकि वो बच्चे तो चिल्लाएंगे रोएंगे, तो ये ऐसा ही होता है। तो बाबा ने कहा ब्रिजेंद्रा दादी को और शायद कौन सी तीन चार दादियों को भेजा कि जाके इनको छोड़ के आओ। अभी इनको बस भर करके सब बच्चों को ले गए। तो वो लोग तो जैसा दुल्हन को लेने को आए, सजा के आए, मोटरें सजा के आए, वो बैंड लेके आए कि हम बच्चों को लेके जा रहे हैं। आए तो जब ये बच्चों को तो बेचारों को कुछ भी मालूम नहीं था, वो समझे हम अपनी दादियों के साथ जा रहे हैं। वहाँ जाने के बाद फिर इन्हों के रिश्तेदार आ गए लेने को। इन्हों को जब ये बच्चों को ये मालूम पड़ा, छोटे छोटे बच्चे, 2, 3, 4 बरस के छोटे छोटे बच्चे, जब इनको मालूम पड़ा कि हमको जाना है, तो उन्होंने क्या किया, नीचे लेथड़ी पहनना चालू कर दिया, चिल्लाना। और लेथड़ी पहनते ना बच्चे, नीचे मिट्टी में नहीं ऐसी लेथड़ी पहनते, तो हम नहीं जाएंगे, कुछ भी करके हम नहीं जाएंगे। परंतु वो लोग तो ज़बरदस्ती उनको खींच के गाड़ी में भर के और लेके गए। रतनलाल मोटा की आँख में भी पानी आ गया वो देख करके, बच्चों का इतना ही। अभी ले गए वो लोग तो बड़े खुश हो गए, हम आप ही मना ले गए, बच्चों को क्या है, इनको तो भूल जाता है, इनको थोड़े ही याद रहता है।
ऐसा करके इन लोगों ने उनको ले गए। तीसरे दिन वो सब बच्चे भाग के वापस यज्ञ में आ गए। तीसरे दिन अरे घर वाले तो चक्कर खा गए, ये बच्चे कहाँ गए सभी। सब ने पता लगाया कि ये वापस चले गए ओम मंडली में। फिर ये रतनलाल मोटा के पास गए, उसको बोला ये वापस भाग के चले गए बच्चे, हमको बच्चे लेके दो। उसने कहा खबरदार अगर तुम इधर आए तो, आप लोगों को शर्म नहीं आती है? आप लोगों ने बच्चों को क्या दिया और दादा ने इनको क्या दिया है जिसके कारण ये भाग भाग के जाते। दादा ने इनको जो प्यार दिया है वो आप इनके रिश्तेदार होते हुए भी नहीं दे सके, इसीलिए वो आपके पास नहीं रहना चाहते, इसीलिए आप आना नहीं कभी भी। तब से लेके छुट्टा हो गया, पूरा हो गया उधर ही। तो ये देखो प्यार की कितनी बड़ी शक्ति है। तो अगर ये शक्ति, ये धारणाएं हम करते हैं जीवन में, इससे ही तो विश्व परिवर्तन होता है, और कैसा हो। तो हम आत्मा शक्तिशाली बनती है इससे, तभी संपन्नता को प्राप्त करती। वहाँ शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, प्यार के आधार पर पीते हैं। त्याग जो होता है वो प्यार के आधार पर होता है। जबरदस्ती किसी से त्याग कराओ, कितना समय चलेगा, परंतु जब प्यार से त्याग करते हैं तो कितना ये होता है, सहनशीलता कितनी आती है। माताएं देखो बच्चों के लिए कितना सारी सारी रात जागती है, बीमार पड़ते बच्चे सारी सारी रात जागती, सहन करती हैं। लिख के थोड़ा ही रखती है, मैं तेरे लिए 15 दिन जागी, तेरे लिए 2 माह जागी, तेरे, ऐसा थोड़ा ही। वो समझती मेरा फर्ज। तो हम भी जो बाबा के ऊपर न्योछावर होते हैं, अगर हमारा दिल का प्यार है तो हम अपना क्या करते हैं, बाबा के आगे सर्वस्व अर्पण करते हैं, बाबा के समान बन। बाबा ने हमारे खातिर सब कुछ छोड़ा, बाबा ने हमारे खातिर परम धाम छोड़ा, तेरे भाणे सर्व का भला। बाबा कहते हैं तुम बच्चों के कारण सारी सृष्टि का भला होता है, सर्व की गति सदगति होती है, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। तो बाबा का हमारे से इतना प्यार है, ब्रह्मा का इतना प्यार है। तो ऐसा एक एक गुण की आप देखो कैसे शक्ति मिलती है हमारे को। ये शक्ति भरने से हम क्या सर्वगुण संपन्न बन। उसके बाद चौथा जो है सेवा से शक्ति मिलती है हमें, हम आत्मा बलशाली बनती से हो। आप जितना अनेक आत्माओं को बाप का बनाते हैं उतना क्या होता है, उतना बाबा कहता है तुम जितनी प्रजा बनाएंगे उतना बड़ा राजा बने। ब्रह्मा बाबा कभी कभी मजे में साकार बाबा अपना अनुभव सुनाते थे, अरे मेरे को तो साक्षात्कार कराया, तेरे को जाके राजाओं का राजा बनना है। मैं तो बड़ा खुश हो गया, मैंने कहा चलो अभी मैं राजाओं का राजा बन जाऊंगा, ये छोड़ दो झूठा धंधा। अल्लाह को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही, उसको दे दिया सारा धंधा। फिर बाबा ने कहा तू राजा तो बनेगा पर राज किस पर करेगा ये तो बता, ये भी तो बात है। तो जिन पर राज करना है उनको तैयार कर। तो हमें भी जिनके ऊपर राज करना है हमको उनको तैयार करना है। वो कैसे तैयार होंगे, हमारे पास इलेक्शन नहीं होता है, हमारे पास सिलेक्शन होता है। वहाँ दुनिया में तो इलेक्शन होता है ना, चुन के देते ना, यहाँ तो सिलेक्शन होता है। आप जितना औरों के दिल पर राज करेंगे उतना वहाँ जाके विश्व के ऊपर बड़ा राजा बन सकते। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे तुमको 3 सर्टिफिकेट लेना है, दिल पसंद, लोक पसंद और प्रभु पसंद। अपनी जीवन ऐसी बना लो जो तुम विश्व के मालिक बन जाओ। जब तक लोग पसंद नहीं बनेंगे तुम, तभी तक विश्व के मालिक नहीं बन सकते। तो इसीलिए हम जितनी सेवाएं करते हैं, जितना आत्माओं का कल्याण करते हैं, उस आधार पर ही क्या होता है, हमें उसकी प्राप्तियां होती हैं। तो ये हो गई हमारी, बाबा ने हम बच्चों को सेवाधारी बनाया है। हमारे सेवाधारी का मतलब क्या हो गया, 2 घंटे की सेवा या 8 घंटे की सेवा थोड़ी। सेवाधारी माना सेवाधारी,
हमारी लाइफ ही सेवा के लिए है। अपने से प्रश्न पूछो, बाबा ने हमको जन्म क्यों दिया? बाबा ने हमें ब्राह्मण क्यों बनाया? बाबा ने हमें ब्राह्मण बनाया विश्व कल्याण के लिए। तो जब भी बाबा ने इस काम के लिए, बाबा कहता है मैं अकेला नहीं आता हूँ, मैं बच्चों सहित आता हूँ। तो हम भी बाबा के साथ साथ इस सृष्टि के ऊपर अभी अभी आए हैं विश्व का कल्याण करने के लिए। इसीलिए हमें मनसा वाचा कर्मणा सदैव कल्याणकारी वृत्ति रख करके और सर्व का कल्याण करते जाना है। जितना कल्याण करेंगे उतना आत्माओं की दुआएं मिलेगी, उस दुआओं की शक्ति से हम बाप समान सहज बन जाएंगे। उसके बाद स्थूल सेवा, हमें स्थूल सेवा भी जरूर यज्ञ की करनी चाहिए। आज भी भक्ति मार्ग में स्थूल सेवा का बड़ा महत्व है। आज भी आप देखेंगे गुरुद्वारों में जाके माताएं बैठ के राख से गिलास मांजती रहती हैं लोगों को पानी पिलाने के लिए, अपनी चुन्नी उतार के वहाँ आप देखेंगे ना माँ पहुँचती रही। तो इस समय पर हम जो स्थूल सेवा करते हैं उससे ये फायदा होता है, हमारी काया निरोगी बनती है। इसको घिसो। बाबा ने, मम्मा ने प्रैक्टिकल में बताया। आप देखते हैं मम्मा या बाबा को अंत तक सेवा किया उन। मम्मा का जाने का क्षण है, बाबा ने कहा बच्ची सबको अंगूर अपने हाथ से खिला के जाओ। मम्मा का हाथ नहीं उठता था ऐसा। अंत के समय क्या कंडीशन होगी बताओ। मम्मा का ऐसा हाथ था, जमुना जो थी उनकी ब्रह्मणी, वो मम्मा के हाथ पर अंगूर रखती थी और अपने हाथ से हाथ ऐसा करती। जो भी थे 250 300 जो भी थे सबको अपने हाथ से अंगूर खिलाया शरीर से। बाबा ने अंत तक मुरली चलाई और आकर के चला गया। आप इस सेवा को कम नहीं समझना। आज आपकी तरफ से, हम लोगों की तरफ से इतने योग शिविर वाले आते हैं, इतने कॉन्फ्रेंस में आते हैं, उनके ऊपर क्या वो आके क्या अनुभव सुनाते? आपने बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया, ये हुआ वो हुआ, वो सब पीछे सुनाएंगे। पहले बोलेंगे वहाँ की मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, वहाँ का भोजन तो इतना अच्छा था कि घर में भी नहीं मिलेगा, ये बोलते नहीं बोलते। तो देखो ये सेवा कभी भी कम नहीं समझना, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। बाबा कहता था बच्चे भाषण मलो नहीं तो भाषण करो, दोनों को एक जैसे मार के। भाषण मलो माना, सिंधी में भाषण माना बर्तनों को बोलते हैं। तुम बर्तन यज्ञ के मांझे या तुमने भाषण किया, दोनों को मार्क्स एक जैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं तुम भाषण करेंगे तो मैनेजमेंट करेंगे तो उसमें तुम्हारे को ज़्यादा मिलेंगे। इसीलिए सेवा, परंतु सेवा को सिर्फ सेवा नहीं समझना, ईश्वरीय सेवा समझना। क्योंकि हम गॉडली सर्विस में हैं। सिर्फ सर्विस बोलेंगे तो वो तो बहुत सर्विस है, परंतु ये ईश्वरीय सर्विस है। इसका बल हमारे को जो मिलता है, यही बल हमारे को क्या करता है, इतना बलशाली बना देता है जो विश्व के ऊपर सिर्फ एक का ही राज होता है और कोई नहीं होता। वहाँ पर एक राज चलता है। तो ये बल इतना बल है, इसीलिए ये सब प्रकार के चारों भी तरीकों से अपने अंदर बल भर के बलशाली बन के हमारे को बाप समान बनना है, संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है और नई दुनिया में चलना है। ओम शांति।